99% ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया दे डोंट नो कि वो नमाज में क्या पढ़े हैं। मतलब कि इतना जाहिल कौन हो सकता है? मतलब अगर ये मुझे बताओ बासित, मेरे पास या आपके पास कोई गोरा आ जाए, ठीक है, वो आके पूछे जी इस तरह, जी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? आप कहोगे जी नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। अच्छा सुभान अल्लाह, ये क्या पढ़े तुम, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या ये क्या नहीं, ये वो बेसिकली ये वो अरबी में है, मतलब बस इस इबादत, मतलब क्या कह रहे हो, अल्लाह से क्या मांग रहे हो, क्या दुआ कर रहे हो? आप कहोगे नहीं बस ये फर्ज है, ये बस ज्यादा नहीं, आगे नहीं जाना, ये गैब में रहने दो। यार हर चीज को गैब में ना डालो। देखो जब इंसान अल्लाह ताला को के सामने होता है और सजदे में, उसके बाद तशहुद में जब अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगता है, फॉर एग्जांपल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अब ये हज़रत मूसा की दुआ है। ये दुआ अगर इसको समझो ना, ये स्टोरी जाके पढ़ो, जब हज़रत मूसा बैठे थे और वो ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझे कोई और नेकी का मौका दे, मुझे और खैर दे। खैर के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो नेकी का मौका दे और दूसरा ये भी हो सकता है मुझे खाना पीना दे, मुझे रिस्क दे। तो आपको पता चले कि ये नमाज जो है, मतलब सलफ ये कहते हैं कि लोगों को अगर नमाज का मतलब, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका मकसद, ये चीजें समझ आ जाए ना, तो लोग सजदे से उठे ही ना। इवन के सलफ कहते हैं कि जब सालिहीन जो है ना, नेक लोग जो अकल रखते हैं, जिनको नमाज का मकसद समझ आता है, जब वो मस्जिद में एंटर होते हैं ना, तो वो अपने जूतों के साथ ना अपनी दुनिया भी उधर ही उतार के मस्जिद में जाते हैं, सारों से ला ताल्लुक हो जाते हैं और ऐसा ईमान ताज़ा करके वो मस्जिद से निकलते हैं ना कि आपकी सोच है। 99% ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया दे डोंट नो कि वो नमाज में क्या पढ़े हैं। मतलब कि इतना जाहिल कौन हो सकता है? मतलब अगर ये मुझे बताओ बासित, मेरे पास या आपके पास कोई गोरा आ जाए, ठीक है, वो आके पूछे जी इस तरह, जी क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? आप कहोगे जी नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। अच्छा सुभान अल्लाह, ये क्या पढ़े तुम, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या ये क्या नहीं, ये वो बेसिकली ये वो अरबी में है, मतलब बस इस इबादत, मतलब क्या कह रहे हो, अल्लाह से क्या मांग रहे हो, क्या दुआ कर रहे हो? आप कहोगे नहीं बस ये फर्ज है, ये बस ज्यादा नहीं, आगे नहीं जाना, ये गैब में रहने दो। यार हर चीज को गैब में ना डालो। देखो जब इंसान अल्लाह ताला को के सामने होता है और सजदे में, उसके बाद तशहुद में जब अल्लाह ताला के सामने दुआ मांगता है, फॉर एग्जांपल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अब ये हज़रत मूसा की दुआ है। ये दुआ अगर इसको समझो ना, ये स्टोरी जाके पढ़ो, जब हज़रत मूसा बैठे थे और वो ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझे कोई और नेकी का मौका दे, मुझे और खैर दे। खैर के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो नेकी का मौका दे और दूसरा ये भी हो सकता है मुझे खाना पीना दे, मुझे रिस्क दे। तो आपको पता चले कि ये नमाज जो है, मतलब सलफ ये कहते हैं कि लोगों को अगर नमाज का मतलब, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका मकसद, ये चीजें समझ आ जाए ना, तो लोग सजदे से उठे ही ना। इवन के सलफ कहते हैं कि जब सालिहीन जो है ना, नेक लोग जो अकल रखते हैं, जिनको नमाज का मकसद समझ आता है, जब वो मस्जिद में एंटर होते हैं ना, तो वो अपने जूतों के साथ ना अपनी दुनिया भी उधर ही उतार के मस्जिद में जाते हैं, सारों से ला ताल्लुक हो जाते हैं और ऐसा ईमान ताज़ा करके वो मस्जिद से निकलते हैं ना कि आपकी सोच है।